नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश पुनः एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूं। और आज की जो ये वीडियो है एक्चुअली ईज़ेमआर का एक्सटेंशन है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ईज़ेमआर की सहायता से हिंदी के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में करने की कोशिश करी है, और जो हम लोगों ने पीछे सेंटेंस पढ़ा था उसके अनुसार अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। अब हम लोग यह सीख चुके हैं कि ईज़ेमआर की सहायता से अगर किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है तो वो अफर्मेटिव में या इंट्रोगेटिव में या निगेटिव में कैसे बनेगा। अब मैं आगे की बात कर रहा हूँ। ईज़ेमआर का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वह था, आपने देखा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। यह अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। आज की इस क्लास में मैं ये बात करने जा रहा हूं कि अगर दो सेंटेंसेस को हम मिला दें, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये हम लोगों ने देखा था। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दिया था, और निगेटिव बनाने के लिए क्या किया था, यहाँ पे नॉट जोड़ दिया था। यही काम हम लोगों ने किया था। तो अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों काम करना हो तो हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे और नॉट को जिस पोजीशन पे है वहां पे जोड़ देना है। तो ये कैसे बनेगा, तो अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव और निगेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा वह बनेगा, ऑक्सिलरी वर्ब हम लिख लेते हैं, आप समझ गए होंगे, इज एम आर, ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट कर दें और प्लस कॉम्प्लीमेंट और प्लस, चूंकि क्वेश्चन हो जाएगा तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यह इंट्रो प्लस निगेटिव का कंसेप्ट हो गया। यानी ये स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस पे आधारित सेंटेंसेस बनाने हो, जैसे क्या, वह, अच्छा, तो क्या आया इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, अच्छा नहीं है, तो यह निगेटिव बनाने के लिए आ गया। यानी इंट्रोगेटिव भी हो गया, निगेटिव भी हो गया। तो अब इसको अगर स्ट्रक्चर को बनाना है, अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे बनेगा, तो वह है तो इज हो जाएगा, ही, नॉट है तो नॉट गुड। अगर इसकी जगह पे मान लिया वह की जगह पे तुम हो जाए तो यहां आर हो जाएगा, हम लोग हो जाए तो वी, आर हो जाएगा, वी हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, गुड हो जाएगा। उम्मीद है ये बन जाएगा, इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। कंसेप्ट समझ ही चुके हैं आप कि सब्जेक्ट का क्या रोल है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ऑक्सिलरी होगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल ऑक्सिलरी, यानी आर का इस्तेमाल होगा। और एम तो कन्फाइंड है आई के लिए, तो ये चीज समझ गए होंगे। और नॉट यहाँ जोड़ देना है, बस यही करना है। तो निगेटिव बनाने के लिए आपने नॉट जोड़ा है, आपने देख लिया है। और यहाँ पे कोई भी अदला बदली होता रहेगा, उसके लिए कोई परेशान नहीं होना है। कोई कॉम्प्लीमेंट आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया पूरी भरी पड़ी है नाउन और एडजेक्टिव से, जो लगाना है लगा लें। गुड की जगह बैड हो जाए, बैड की जगह हेल्दी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब एक तरीका और है इस सेंटेंस को अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो, एक तरीका हमारे पास और है। और वो क्या तरीका है कि हम इस ऑक्सिलरी और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दे दें। तो ऑक्सिलरी और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे देंगे, तो ऑक्सिलरी और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एन लिखते हैं और एपोस्ट्रोफी एक लाइन ऊपर में देते हैं, जिसे एपोस्ट्रोफी के नाम से जाना जाता है। तो लाइन देते हैं और टी लिख देते हैं। तो ये हो गया ऑक्सिलरी प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब क्या है कि इसी प्रकार से आप दूसरे ऑक्सिलरी के साथ भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे मान लिया लिखना है आर प्लस नॉट, तो उसी तरीके से बनेगा आरेंट। लेकिन सब इसी तरीके से नहीं बनेगा, ध्यान रहे। क्या नहीं होगा, तो यहां खैर इसको बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं।
तो ये बन जाएगा इजंट ही गुड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और ये बन जाएगा आपको। ये दोनों इक्विवेलेंट है, तरीका अलग है। अब एक्जुलरी वर्ब प्लस नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है उसको और लोगों को देख लीजिए। सबका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एक्जुलरी प्लस नॉट का इसी तरीके से नहीं होता, किसी किसी का बदलता है। जैसे इज प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इजेंट होता है, आर प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आरेंट होता है, लेकिन एम प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, और अगर होता भी है तो आरेंट होता है। नॉर्मल स्थिति में तो ये होता नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल ही नहीं करें आप। मतलब एम प्लस नॉट अगर आता है तो एम प्लस नॉट ही आप लिखिए, एमेंट नहीं कीजिए, क्योंकि एमेंट करेंगे तो दिक्कत है। इसी प्रकार से दूसरे एक्जुलरी के साथ भी हम करते हैं। मान लिया कोई एक्जुलरी जैसे विल प्लस नॉट है, तो थोड़ा सा हटके होता है। जैसे एम प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, और अगर होता भी है तो आरेंट होता है। तो विल प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होता है वह है वोंट, विल नॉट नहीं होता। तो शैल प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अगर हम देखें तो ये होता है सेंट। एक मॉडल जिसका नाम है कैन, अगर इसमें नॉट जोड़ना हो तो ध्यान रहे ये हमेशा साथ में आते हैं, इनकी जोड़ी लगता है ऊपर से ही लगी हुई है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ये अलग अलग करके नहीं आते। और अगर आपको इनका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देना है, एक साथ आते हैं। पहली चीज, जब भी लिखेंगे आप तो इनको एक साथ लिखना है। और अगर ये अलग अलग मतलब आकर के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अगर आपको बनाना है अगर इसका, तो ये बनेगा CAN, एक तरीका ये है नॉट, या CANNA। तो आप जो बेहतर समझें आप उसका इस्तेमाल करें। वैसे ये जब कैन नॉट आप इस्तेमाल करेंगे जैसे कभी भी, तो ये इसी तरीके से आता है। वैसे ये मॉडल है, फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, और जब मॉडल आएगा तब हम देखेंगे कि इनके साथ क्या करना है। तो इसलिए बर्डन नहीं लीजिए आप, अभी इज एम आर के साथ ही देखिए कि इज एम आर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाना हो तो इजेंट या आरेंट होता है, एम प्लस नॉट तो होता ही नहीं है। तो मतलब आपको कंसेंट्रेट करना है महज दो पर, कंसेंट्रेट करना है। इज प्लस नॉट इजेंट, आर प्लस नॉट आरेंट। हो गई बात। उम्मीद है इतनी बात जो की जा रही है वो अब आपकी समझ में आ गया होगा। और अब जो है आप इस पे आधारित जो प्रैक्टिस सेट्स है उसको आप, उसमें जो सेंटेंसेस हैं उनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। और जैसा कि पिछले और दूसरे चैप्टर्स में होता आ रहा है, हम लोगों के पास दो तरह के सेंटेंसेस यहाँ हैं। एक सेंटेंस जो है वह इंट्रोगेटिव और निगेटिव, जो है हमारा इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस, इस पे आधारित है जो ए सेक्शन है। और बी सेक्शन जो इस चैप्टर का है वह मिसलेनियस सेंटेंस है। मिसलेनियस सेंटेंस तो आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है, कहीं मतलब जो आपने पढ़ी है, कुछ भी का मतलब होता है पीछे जो आपने, अब जब भी मैं ऐसा कुछ इस्तेमाल करूं तो इसका मतलब यही होता है कि आपने जो जो अभी तक पढ़ी है इस किताब में, बाहरी दुनिया में आपने क्या पढ़ी, अच्छी बात है। जो अगर ज्यादा जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते हैं तो कम से कम इतना कि आपने इस किताब के अंतर्गत क्या पढ़ी। तो आपने अभी तक पढ़ लिया है अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव सेंटेंस का कॉम्बिनेशन देख लिया। अब फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले ये स्ट्रक्चर की तरफ। ये हम लोगों ने ए स्ट्रक्चर पढ़ा अफर्मेटिव वाला, बी स्ट्रक्चर पढ़ा इंट्रोगेटिव वाला, सी स्ट्रक्चर पढ़ा नेगेटिव वाला, डी स्ट्रक्चर पढ़ा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला। अब हम अगले स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। यह स्ट्रक्चर है ई। यह भी क्या है, एक्चुअली इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। आप कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो पढ़ लिया आपने, या इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। आप कहेंगे इंट्रोगेटिव तो हमने पढ़ ली है, हाँ पढ़ ली है, वो नॉर्मल इंट्रोगेटिव था। अब थोड़ा सा हट करके पढ़ते हैं। हट करके क्या है कि अभी तक आपने जो सेंटेंसेस बनाए इंट्रोगेटिव में, उस सेंटेंस की शुरुआत में जनरली क्या लगा रहता था, जैसे क्या मैं अच्छा हूं, क्या आप अच्छे हैं, क्या वे लोग अच्छे हैं, क्या राम अच्छा है, क्या राधा अच्छी है, ये सब। अब है कि
किसी वैसा सेंटेंस जिसमें क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, ये सब किसी सेंटेंस के बीच में आ जाएं तो क्या स्थिति बनती है। तो आप इन वर्ड्स को आप यूं समझ लीजिए कि ये वर्ड मीनिंग है, और वर्ड मीनिंग के तौर पे आप इन्हें याद कर जाइए कि WHAT मतलब व्हाट होता है, WHY मतलब क्यों होता है, WHERE वेयर होता है मतलब कहां, हाउ कैसे, व्हेन कब। इसको एक वर्ड मीनिंग के तौर पे आप याद कर लीजिए। सेंटेंस में बहुत जान नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। जो आपने किया है अभी एक्चुअली वही बेस है, हम उसी पे अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेस बन गया तो घर बनाने से कौन रोकेगा, छत बहुत जल्द ढला जाएगी। चलिए अब क्या है कि इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ, क्या है ये, विथ इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड। और इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है आपने देख लिया, यहीं पे हम जोड़ देते हैं सेंटेंस विथ। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड को हम IW कर ले तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो यहीं लिख देते हैं IW, इंट्रोगेटिव वर्ड। बनेगा कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। पहले तो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, जब इंट्रोगेटिव वर्ड किसी सेंटेंस में आता है तो इसको सबसे पहले रखते हैं, वाक्य की शुरुआत में ये चला आता है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे मान लिया लिखते हैं कि क्या, वह कैसा है, कैसा है। तो हम क्या करते हैं, मैंने कहा कि पहले कैसा की अंग्रेजी दे देंगे, तो कैसा की अंग्रेजी दे दिया, क्या होता है, हाउ। अब उसके बाद क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो अभी तक आपने फॉर्मेट देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दे तो इंट्रोगेटिव फॉर्म कर जाता है। वर्ब है, सब्जेक्ट वह है, वह के लिए हम क्या देंगे, ही के साथ ऑक्सिलरी कौन सा आता है, तो इज, तो हाउ इज ही, हो गया नोट ऑफ इंट्रोगेशन, बन गया। अब लेंस लेते हैं, वह अच्छा कैसे है। इस स्थिति में करते क्या है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे ये आया है, तो इस स्थिति में हम पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की ही अंग्रेजी देते हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, कैसे है तो हाउ, अभी हम लोगों ने देखा, याद किया है, तो हाउ। उसके बाद क्या है कि इंट्रोगेटिव बनाने का जो हम लोगों ने ढर्रा देखा था कि ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, तो यहां भी ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। ऑक्सिलरी क्या आएगा, चूंकि वह है, यह सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और इसके साथ ऑक्सिलरी क्या लगता है, इज, तो हाउ इज, और उसके बाद ही सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद जो कंप्लीमेंट है उसको रख दिया हम लोगों ने, हाउ इज ही गुड। अब ये कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी तरीके का सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस तो यही होना है। अब वह की जगह कोई और हो जाए, वह की जगह तुम हो जाए, हम लोग हो जाए, वे लोग हो जाए, राधा हो जाए, सुनैना हो जाए, सुनीता हो जाए, सुनिधि हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अच्छा की जगह बूढ़ा हो जाए, बूढ़ा की जगह मोटा हो जाए, पतला हो जाए, लंबा हो जाए, नाटा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, केवल कंप्लीमेंट का जो फॉर्म है वो बदल जाएगा, फॉर्मेट यही रहेगा। तो उम्मीद है आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद IW भी समझ गए होंगे, और इसमें अब परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर होती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि होगी ही नहीं, हो सकता है कि आपको कोई परेशानी हो जाए, तो ऐसा अगर महसूस हो तो कृपया करके आप बताएं, कमेंट करें। और चलिए अब इसके बाद के फॉर्मेट पे चलते हैं। इसके बाद वाला जो सेंटेंस है, जो छठा है हमारा, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। और छठा सेंटेंस है, और एक बात और, जाते जाते एक बात और कह दूं कि प्रैक्टिस सेट लगा हुआ है, इसमें भी दो तरह के प्रैक्टिस सेट, नॉर्मल जो इस सेंटेंस पे आधारित हैं, दूसरा जो प्रैक्टिस सेट है वह मिसलेनियस है, जो पीछे से आता है। और पीछे में आप लोगों ने अभी तक में 5 स्ट्रक्चर्स से जान पहचान कर ली है, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव,
उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव आपने बनाई है, तो वो सारा आएगा एक साथ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर याद रखना है। मैंने पहले भी कहा कि ये रिपीटेटिव मोड में काम करता है और एक्चुअली यही रिपीटेशन है कि आपको चीजें भूलने नहीं दी जा रही, बार बार हर चीज को याद दिलाया जा रहा है कि ये चीज थी, ये चीज थी। और अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाते रह रहे हैं तो आप कंटिन्यूटी में रहेंगे, निश्चिंत रहें, और यही आपको सिखा भी देगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर है, अगला जो पैटर्न है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ IW। लेकिन अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव कर ले रहे हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव विथ IW, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ हम जो सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं वह इंट्रोगेटिव तो है ही, प्लस निगेटिव भी है। जैसे वह अच्छा कैसे नहीं है। अब देख लीजिए कैसे लगा हुआ है, क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म किया, वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव फॉर्म किया, और नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव भी फॉर्म कर लिया। तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड वाले इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी देते हैं, तो हाउ, और उसके बाद एक्सुलरी देते हैं, चूंकि वह है, वह की जगह पे मान लिया हम कुछ और बदल दें, वे लोग अच्छे, अच्छा की जगह अच्छे कैसे नहीं हैं, लीजिए, तो हाउ हो गया। कुछ भी वो केवल एक्सुलरी वगैरह का चेंज होगा, बाद बाकी तो फॉर्मेट वही है। तो क्या हो जाएगा, हाउ आर हो जाएगा, वे लोग सब्जेक्ट आएगा दे, और उसके बाद नॉट जोड़ते हैं तो नॉट गुड। तो इस आधार पे अगर इसका हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या बनेगा, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इस आधार पे वह बनेगा इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस एक्सुलरी वर्ब माने इजएमआर में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट और प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव विथ IW। उम्मीद है बंधुओं इस तरीके से आप सेंटेंस को बना पाएंगे। अब कोई उम्मीद है इजएमआर का कंसेप्ट जो है वो आपका बन गया होगा। अब कोई भी इजएमआर का सेंटेंस होगा तो उसको आप बना सकते हैं। इसमें हम लोगों ने केवल एडजेक्टिव लिया है, शायद आपने ध्यान दिया होगा कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लोगों ने केवल एडजेक्टिव लिया, और एडजेक्टिव इसलिए लिया है, वो हमारी मजबूरी थी। मजबूरी ये कि हम लोग यहाँ कोई नाउन नहीं ले सकते। हम ये नहीं कह सकते कि वे लोग छात्र हैं, वे लोग शिक्षक हैं, हम ये बात नहीं कह सकते थे। क्यों नहीं कह सकते थे, उसका टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अगर नाउन लेते तो आर्टिकल की बात होती, और आर्टिकल मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मुझे कंसेप्ट बनाना था, ना कि एक ही साथ सारी चीजों को डाल देना। अब है आर्टिकल भी हम लोग पढ़ेंगे, चीजें सब कुछ जानेंगे, ऐसा नहीं है कि हम कुछ छोड़ने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन कब किसको जानना है, बस यही अरेंजमेंट समझ लेना है हमको, और इस तरीके से हमारा कंसेप्ट बन जाए, इस पे ध्यान देना है। तो बेसिक जो हमारा था वो था कि यूज ऑफ इजेमार का जो कंसेप्ट है वो समझ लेना। मुझे उम्मीद है कि आपने यूज ऑफ इजेमार का कंसेप्ट आपने समझ लिया, इस पे आधारित 6 स्ट्रक्चर्स बने उसको आपने देख लिया है। अब इस तरीके से एक कभी भी कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप फॉर्मेट बना सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में दें। प्रैक्टिस सेट जरूर बना लें, मिसलेनियस को जरूर बनाएं, बिना मिसलेनियस सेंटेंस बनाए हुए आप आगे नहीं बढ़ें। तो बंधुओं, अगर अभी तक का जो भी आपने पढ़ा है इस इजेमार में, उसके आधार पर अगर हम इजेमार का जो 6 स्ट्रक्चर की बात करें तो वो पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी एक्सुलरी वर्ब अगर लिख दे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब तो एक्सुलरी वर्ब प्लस कंप्लीमेंट, अगर सी यहां कर दें तो भी आप उम्मीद है कि समझ जाएंगे, प्लस फुल स्टॉप है, तो ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा अगर बी की बात करें तो दूसरा क्या है, हमने इंट्रोगेटिव किया था तो एक्सुलरी वर्ब को पहले ले लिया हम लोगों ने, प्लस क्या किया है, सब्जेक्ट लिया है, और प्लस कंप्लीमेंट हो गया, तो यह इंट्रोगेटिव हो गया, फॉर्म कर दिया। तीसरा अगर बात करें तो सब्जेक्ट प्लस, तीसरे की अगर बात करें तो सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस नॉट और प्लस कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट हो गया।
यह निगेटिव सेंटेंस की बात हो गई। अब है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो डी क्या कहता है कि ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ले लेंगे, प्लस सब्जेक्ट ले लेंगे, प्लस नॉट ले लेंगे और प्लस कंप्लीमेंट ले लेंगे। तो ये क्या बनाएगा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इंट्रो प्लस निगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और ये हो जाएगा प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये इंट्रोगेटिव विद IW। उम्मीद है ये भी समझ में आ ही गया होगा। और ये जो लास्ट है ई के बाद एफ, वह है इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव विद IW। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि अब ये पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में घूम रहा होगा और इस पे मास्टरी हो जाएगी आपकी। और इस पे आधारित अगर कोई सेंटेंस आया तो आप इसको आराम से कर लेंगे। इस पे आपका कंसेप्ट बन चुका है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट किस तरीके से काम करता है वो आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग इससे पहले कि अगले वीडियो की तरफ मूव करें, मैं आपको फिर से अपनी जो रिक्वेस्ट है वो दोहरा दूं कि इस पे आधारित जो प्रैक्टिस सेट है जिसमें 2 तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। एक सेंटेंस वो जो इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है और दूसरा जो पीछे से आता है, यानी मिसलेनियस सेंटेंस। तो मिसलेनियस सेंटेंस हर हाल में बनना चाहिए क्योंकि मिसलेनियस ही आपको सिखाएगा। मैं तो मदद कर रहा हूँ, एक्चुअली आपको जो सिखाने वाला है वह मिसलेनियस सेंटेंस है। तो उसे ज़रूर, उससे जान पहचान बढ़ाएं और जितनी आपकी दोस्ती गहरी होगी उतनी ही जल्दी आप अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं। तो बी कॉन्फिडेंट। और अब इजाज़त दीजिए। अगर ये चीज़ समझ में आई हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ ये कंटेंट जो पढ़ाया जा रहा है वो संतुष्टि देता है, समझ में आ जाता है, कंसेप्ट बनाता है, तो इन वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर लग रहा है कि हाँ इस चैनल से किसी को फ़ायदा हो सकता है, अंग्रेजी सीख सकता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।